पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था वो आदमी उसे कहता है कि उसे ऐसी जगह छुपना चाहिए जहाँ पर इंटरनेट और कॉलिंग ना हो। यहाँ पर सीन कट होता है और हम उन 3 कैदियों को देखते हैं जो जेल में होते हैं और स्टेट सिक्योरिटी गार्ड उनसे मिलने के लिए आते हैं। तभी तीनों चोर बताते हैं कि उन्होंने कहाँ क्या क्या चुराया और उनकी लोकेशन भी ऑफिसर को दे देते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर उसे इनाम देंगे बोल के एक जीप में वहाँ से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ट्रक्स निकलते हैं और उनकी जीप का एक्सीडेंट कर देते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और कैप्टन री और उसके साथी उस लड़की को अंधेरे में खोज रहे होते हैं। मास्टर सार्जेंट री को बताते हैं कि अब उन्हें उसे ढूंढना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे शायद अभी तक किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। तभी एक कमांडर को उसका शॉट मिलता है। उसके बाद री देखते हैं कि वहाँ के पेड़ों पर पत्ते टंगे हुए हैं और वो इस पत्ते का पीछा करने लगते हैं। इधर हम श्री को देखते हैं जिसे चलते चलते एक गाँव दिखता है, जिसे देखकर वो आप सोचती है कि वो आप साउथ कोरिया पहुंच चुकी है। वो खुश होकर वहां जाती है। वहां के लोगों को देखकर उसे लगता है कि वो अभी भी नॉर्थ कोरिया में ही है। उसके बाद वहां पर स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। तभी कैप्टन री आके उसे साइड में छुपा लेते हैं। श्री उसे वहां देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। वो जहाँ पर छुपते हैं वो री का घर था। उसके बाद श्री सोचती है कि अभी वो यहाँ जिसे जानती है वो सिर्फ यही है, इसीलिए उसे उसके सामने नाटक करना होगा। वो उसे कहती है कि वो रास्ता भटक गई थी और काफी डर गई थी, लेकिन अब उसे थोड़ी राहत मिली है क्योंकि वो दोनों दोबारा मिल चुके हैं। री उसे देखकर सोचता है कि उसने मिलिट्री शर्त पार किया है और नियम के हिसाब से उसे उससे पीछा छुड़वाना चाहिए। सेरी उसकी तारीफ करने लगती है। वहीं री सोचता है क्या उसे मार देना चाहिए या उसकी हेल्प करना चाहिए। उसके बाद सीन कट होता है और री सेरी को अपना घर लेके आते हैं। वहाँ पर सेरी आईने को देखती है कि उसके चेहरे पर बहुत सारा दाग लग चुका होता है। वो मुंह धोती है, तब तक कैप्टन री उसके लिए खाना रेडी कर देते हैं। उसके बाद वो सेरी को खाना देते हैं। सेरी कहती है कि उसके साउथ कोरिया में एक रिवाज है, वो अक्सर पहला निवाला घर के सदस्य ही खाते हैं और वो री को पहला निवाला खिलाने लगती है। री कहता है कि क्या उसे इस बात का टेंशन है कि खाने में जहर मिला हुआ है। सेरी इस हरकत के लिए उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो इस सिचुएशन पर कैसे भरोसा कर सकती है। री उसे कहता है कि वो सही है, उसने डेलिमिलिटी जोन ने एंट्री किया जब हवा तेज चल रही थी और बिजली चली गई थी। वो बॉर्डर पर करके अचानक आ गई थी, तो उसका भी सोचना गलत हुआ कि वो एक भोली वाली लड़की है। सेरी उसे कहती है कि क्या वो शक कर रहा है कि वो कोई जासूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जासूस तो खुद उसके पीछे होते हैं। अगर उसने उसे ऑनलाइन सर्च कर लिया तो वो समझ जाएगा कि वो कौन है। री उसे कहता है कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। सेरी ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो फिर कोई नहीं जान पाएगा कि वो यहाँ पर फंसी हुई है। यहाँ पर सीन कट होता है और सेरी के मेंबर सेरी को ढूंढने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके डैड उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ जासूसों को भी सेरी को ढूंढने के लिए लगाना होगा। लेकिन ये बात रिपोर्टर्स को पता न चले। सुजन का भाई कहता है कि इस बारे में उसने उसके फादर इन लॉ से बात की और उन्होंने उसके बारे में काफी मदद की। तभी सुजन की वाइफ कहती है कि सेरी के एम्प्लॉयज को तो ये सब पता ही होगा, उनका क्या किया जाए। सुजन कहता है कि उसने एम्प्लॉय से भी बात करके कॉन्फिडेंशियल लेटर में साइन करवा लिया है ताकि वो पेरेंट्स को कुछ न बताए। तभी उसकी वाइफ उसे इस बात के लिए तारीफ करती है। ये देखकर उनकी मॉम उन्हें कहती है क्या उन्हें सेरी के गुम होने पर काफी मजा आ रहा है। इधर सेरी री को समझाती है कि उसके गायब होने पर दोनों देशों में तनाव भी हो सकता है और वो आपस में लड़ भी सकते हैं। एक बार उन्हें पता चल गया कि वो वहाँ है तो पूरी साउथ कोरिया की सरकार चुप नहीं रहने वाली है। री कहता है कि अगर ऐसा है तो वो किसी को पता चलने नहीं देगा कि वो यहाँ है। सेरी कहती है क्या वो उसे मार देगा या फिर वो नॉर्थ कोरिया का मजाक कर रहा है। उसके बाद वो उसे कहती है वो जहाँ से है वो बहुत ही हाई क्लास शहर है और वो बहुत ही अमीर परिवार से है, अगर उसने उसकी मदद की तो उसे बहुत सारा पैसा देगी। तभी री उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और कहता है कि उसे उसकी मदद नहीं करनी है। ये कहकर वो उसे दिए हुए खाने को वापस ले जाता है। उसके बाद उसके घर पे मास्टर सार्जेंट आता है और कैप्टन री को कहता है कि अब उसे साउथ कोरिया की लड़की की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। आज सुबह माउंट सुसियोंग पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक औरत की वहीं पर मौत हो गई है और उसे पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है। श्री उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उसके घर के डोर के पास अपना शूज खोल रहा होता है। तभी पीछे से सेरी वहाँ पर आती है, लेकिन वो उसे नहीं देखता है और इसे कहता है कि वो उसे पकड़ नहीं पाए थे और इस बात पे उसे सजा भी मिल सकती थी, लेकिन अब वो बच गया। फिर वो पीछे मुड़ता है और उस लड़की को देखता है। उसे वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। सेरी उसे धमकाती है और कहती है कि वो वही है ना जिसने उन पर गोली चलाई थी। उसके बाद वो तीनों एक साथ बैठते हैं और मास्टर सार्जेंट उसे कहते हैं कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि साउथ
कोरिया के सरकार ने यहाँ तक जासूस कैसे भेजे। सेरी उसे कहती है कि वो जासूस नहीं है और वो यहाँ गलती से आई है। उसके बाद मास्टर सार्जेंट उसे मारने की धमकी देता है। तभी सेरी भी उसे झगड़ने लगती है और उसे उनकी सारी गलतियों के बारे में बताती है जो उसने कुछ टाइम पहले रिको बताया था। रिको उसे अपने घर में छुपाने के लिए, मास्टर सार्जेंट को ड्यूटी के टाइम दारू पीने के लिए और उस सोल्जर को ड्यूटी के टाइम कोरियन सीरीज देखने के लिए। तभी मास्टर सार्जेंट चुप हो जाता है और री की तरफ आता है। उसके बाद उनके वहाँ और कुछ सोल्जर आते हैं और वो भी री को उस एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। तभी सेरी उन्हें पीछे से बुलाती है और उन सबको उनकी गलतियों के बारे में बताती है और वो जिबू को पूछती है कि वो ड्यूटी के टाइम पे कौन सा कोरियन सीरीज देख रहा था। उसके बाद सब अंदर आके बैठते हैं और सेरी उनसे कहती है कि वो वहीं पर उसे छोड़ दे जहाँ पर वो गिरी थी, वहाँ से वो अपना रास्ता देख लेगी। री उसे कहता है कि उनकी यूनिट अभी चेंज हुई है और वो कुछ महीनों तक वहाँ नहीं जा सकते हैं। तभी सेरी उसे पूछती है कि क्या ये पहली बार हुआ है कि साउथ कोरिया से यहाँ कोई आया है, इसके लिए उनके पास कोई तो रूल होगा ही। री उसे कहता है कि रूल के हिसाब से स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से उससे पूछताछ होती। सेरी कहती है कि जब वो उनसे पहली बार मिली थी तब उसे वहाँ पर कोई क्यों नहीं ले गया। अब अगर उन्होंने उससे वहाँ भेजा तो वो उनकी लापरवाही के बारे में सब कुछ बता देगी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।